भाकर की शादी माफ, बाकी की क्यों गुनाह। जसौल सुनील सुनीता कितने गुनहगार। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी एक शादी से शुरू होती है, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये शायद अभी किसी को भी नहीं पता। क्योंकि ये सिर्फ एक शादी की बात नहीं है, ये समाज के उस आईने की बात है जिसमें दोगलापन, रसूख, जाति और राजनीति सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत होती है मुकेश भाकर की शादी से। शादी हुई, खुशियां मनाई गई, बड़े बड़े नेता पहुंचे, तस्वीरें आई और सब कुछ सामान्य दिखा। लेकिन जैसे ही लोगों ने थोड़ा ठहर कर इस पूरे मामले को देखना शुरू किया तो सवाल बड़ा उठने लगा। सवाल ये नहीं था कि मुकेश भाकर ने शादी क्यों की, सवाल ये था कि आखिर वही काम कोई और करता है तो क्या होता है। क्योंकि लोग कहने लगे कि मुकेश भाकर की शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बात मानवेंद्र सिंह की शादी की होती है तो क्या तब भी समाज इतना शांत रहता था। और यहीं से नाम आने लगता है सुनीता मीणा और सुनीला बैरवा का भी। यानी मामला सिर्फ शादी का नहीं है, मामला है सामाजिक स्वीकार्यता का। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर किसी के साथ रसूख हो, उम्र का संतुलन हो और साथ में उच्च जाति का समर्थन हो तो समाज की आवाज धीमी पड़ जाती है, विरोध भी गायब हो जाता है। लेकिन अगर तीनों में से एक भी चीज कम पड़ जाए तो वही समाज अचानक सवालों से भर जाता है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं अगर मुकेश भाकर करे तो सब माफ, लेकिन वही काम कोई दूसरा करे तो समाज माफ नहीं करता। और यहीं से शुरू होती है वो बहस जो शायद जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अब इस बहस से एक नया एंगल भी जुड़ गया है। क्या ये सिर्फ सामाजिक मामला है या इसके पीछे जाट बनाम राजपूत की मानसिकता भी कहीं ना कहीं काम कर रही है। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि जाट परिवार ने कोमल मीणा को स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राजपूत परिवार किसी दूसरी जाति की दुल्हन को उतनी सहजता से स्वीकार कर पाता है। क्या हुआ मानवेंद्र सिंह के मामले में हमने देखा। यानी मामला अब शादी से आगे बढ़कर समाज की सोच पर आ गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस शादी में सिर्फ समाज ही नहीं दिखा, यहाँ राजस्थान की राजनीति का भविष्य भी झलक गया। जब मुकेश भाकर के विवाह समारोह में नेता पहुंचे तो तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में अशोक गहलोत हैं और उनके साथ खड़े मुकेश भाकर, और दूसरी तस्वीर में सचिन पायलट है, जहां माहौल थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, थोड़ा ज्यादा आत्मीय दिखाई दे रहा है। सुनने वाली बात यह है कि अब तस्वीरें कभी कभी बहुत कुछ कह देती है, वो भी बिना बोले। क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो तस्वीरें सामने आई है उसमें सिर्फ मुकेश भाकर ही नहीं बल्कि कई युवा नेताओं के साथ भी उनका वही अपनापन दिखाई दे रहा है, जैसे कि मनीष यादव और कई दूसरे युवा चेहरे जो धीरे धीरे पायलट के आसपास एक नई राजनीतिक टीम के रूप में दिखाई देने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले समय में मान लीजिए सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2028 में जो कैबिनेट बनेगी उसमें क्या यही युवा चेहरे उसका मुख्य आकर्षण होंगे। क्या मुकेश भाकर, क्या इंद्राज गुर्जर और ऐसे कई युवा नेता उस कैबिनेट का अहम हिस्सा बन सकते हैं। ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि राजनीति हमेशा समय के गर्भ में ही पलती है। लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है, सचिन पायलट ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से युवा नेताओं की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है, वो सिर्फ राजस्थान की राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि शायद पार्टी के नेतृत्व को एक बड़ा संदेश भी है। संदेश ये है कि पार्टी को जहां भी जरूरत पड़ेगी, चाहे केरल हो या असम या फिर पश्चिम बंगाल, सचिन पायलट तैयार है मैदान में उतरने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप अशोक गहलोत के खेमे को देखें तो वहां जो चेहरे दिखाई देते हैं उसमें कई नेता ऐसे हैं जो अब अनुभव की श्रेणी में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन राजनीति के अगले दशक में उनकी भूमिका क्या होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे शांति धारीवाल, बीडी कल्ला और कुछ ऐसे नाम भी जिनका संबंध हाल के जेजेएम स्कैम से जैसे विवादों से भी जुड़ गया है, जो राजनीति का दृश्य भी बहुत दिलचस्प बताता है। एक तरफ अनुभव की राजनीति है और दूसरी तरफ युवा नेतृत्व की तैयारी। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चाल चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी ने नितिन नवीन जैसे अपेक्षाकृत युवा चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि पार्टी आने वाले वर्षों की राजनीति अभी से प्लान कर रही है। बस यही जगह है जहां
कई विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से बहुत पीछे दिखाई देती है, लेकिन अगर कांग्रेस चाहे तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी से एक स्पष्ट राजनीति, एक जमीनी नेता और एक स्पष्ट नेतृत्व तैयार कर दिया जाए तो 2028 की लड़ाई के लिए पार्टी खुद को मजबूत स्थिति में ला सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है साफगोही, पारदर्शिता और सबसे बड़ी चीज स्पष्ट नेतृत्व पे भरोसा, क्योंकि आखिर में राजनीति वही जीतता है जो लोगों के बीच जाकर उनकी भाषा में बात कर सके। तो दोस्तों, एक शादी से हुई ये कहानी अब समाज, जाति और 2028 की राजनीति तक पहुंच चुकी है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सच में सिर्फ एक शादी थी या फिर ये समाज और राजनीति दोनों के चेहरे दिखाने वाली एक बड़ी घटना बन चुकी है? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें द फैक्ट इंडिया न्यूज। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।